पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें नास्तिकता नैतिकता के बारे में गौरा जी बहुत कुछ लिखे। नास्तिकता नैतिकता कैसा होता है, आज उसके कंटिन्यू का सिलसिला कंटिन्यू करता हूँ। नास्तिक स्वतंत्रता एक नई रोशनी में नैतिकता दिखाती है। पहले समझना, नास्तिक स्वतंत्रता एक नई रोशनी में नैतिकता दिखाती है। नई रोशनी में नैतिकता को दिखाती है। व्यक्ति ईमानदारी को एक सामाजिक आवश्यकता के रूप में पहचानते हैं। वह ईमानदार है। धार्मिक मान्यताओं के विपरीत आत्म अनुशासन उसे नैतिक बनाए रखता है। नास्तिक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आत्म अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि कोई सोचता है। फिर भी अनुशासन में कमियों को सत्याग्रह के खुले अहिंसक तरीकों से रोका जाता है। सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्ति को वादों और प्रतिज्ञाओं पर खरा उतारने की सीख मिलती है। यह ईमानदारी पर एक सामाजिक जांच है। इसलिए गौरा जी लिखते हैं, नास्तिक स्वतंत्रता एक नई रोशनी में नैतिकता दिखाती है। गांधी जी ने कहा कि ईश्वर में आस्था के बिना कोई भी व्यक्ति सत्याग्रही नहीं हो सकता। गांधी जी ऐसा कहे, क्या चाहिए कहे गांधी जी, ईश्वर में आस्था के बिना कोई भी व्यक्ति सत्याग्रही नहीं हो सकता। जब कहा गया तो उन्होंने अपना धार्मिक पूर्वाग्रह दिखाया। सत्याग्रह मूलतः नास्तिक है। चूंकि गांधी जी ने नास्तिकता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए गांधी जी के बाद के युग में सत्याग्रह की पद्धति ने अपनी ताकत को खो दी और सांप्रदायिकता को रास्ता दे दिया। नास्तिकता को अपनाने से ईमानदार बनने के लिए सत्याग्रह पुनर्जीवित हो जाता है। ईमानदारी का आग्रह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। सत्याग्रह में निहित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नैतिक स्वतंत्रता में बदल देता है। एक नास्तिक जो चाहे करने और करने के लिए स्वतंत्र है। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता है, क्योंकि वो जो कहता है वह करता है और जो करता है वही कहता है। नैतिकता क्या, नास्तिकता में की नैतिकता क्या है? व्यक्ति जो कहता है वह करता है और जो करता है वही करता है। नैतिक स्वतंत्रता सभी लोगों के बीच समानता पैदा करती है, क्योंकि खुले व्यवहार से एक ही प्रकार के लोगों के बीच असमानता नहीं आती। व्यवहार में असमानता हिंसा, षड्यंत्र और स्वार्थ को जन्म देती है। खुलापन धार्मिक दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। असमानता हिंसा की इजाज़त नहीं देती। जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, धार्मिक दृष्टिकोण, जातीयता, राष्ट्रवाद इंसान को अलग करते हैं। ऐसे दृष्टिकोण स्वार्थ को बढ़ावा देती है। साम्राज्यवादी, विस्तारवादी लक्ष्य वाले समूह संघर्षों को जन्म देते हैं। अल्पसंख्यक आत्मरक्षा में उतर जाते हैं। जब अल्पसंख्यकों की धार्मिक मनोवृत्ति लुप्त हो जाती है, जब सभी लोग स्वतंत्र और खुले तौर पर रहते हैं, सभी लोग समान इंसान के रूप में रहते हैं। नास्तिक नैतिकता में नस्ल, वर्ग, जाति और राष्ट्र की अवधारणाओं का कोई स्थान नहीं है। यह सभी के साथ समान व्यवहार करता है। यह एक मानवता,
एक विश्व के आदर्श की ओर बढ़ता है। नास्तिक नैतिकता सभी लोगों के लिए समान है। पुरुषों के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, महिलाओं के लिए कोई और, गोरे के लिए कोई और, काले के लिए कोई और, अमीर के लिए कोई और, गरीब के लिए कोई और, ब्राह्मण के लिए कोई और, शूद्र के लिए कोई और, स्वामी के लिए कोई और सेवक के लिए कोई और। ऐसा कोई आचार संहिता नहीं। जैसा कि पुराने रीति रिवाजों में होता है वैसा नैतिकता में नहीं है। नास्तिक नैतिकता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने से सांप्रदायिक सीमाएं मिट जाती हैं। अलग अलग संस्कृतियों के दावे वैधता खो देते हैं। जब सभी मनुष्य एक साथ मिल जाते हैं तो सभी एक जैसे हो जाते हैं। संस्कृति वास्तव में वह व्यवहार है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से समान रूप से मिलने में सक्षम बनती है। संस्कृति के लिए जाति, नस्ल, धर्म, वर्ग या राष्ट्र के सांप्रदायिक लेबल लगाना निश्चित रूप से असंस्कृति है। अच्छे और बुरे के लिए नास्तिक दिशा निर्देश ईमानदारी के अभ्यास में निहित है। सार्वजनिक तौर पर किया गया हर काम सही है। गोपनीयता के बारे में सब कुछ गलत है। बीटल्स को खुलेआम लड़ते हैं, लेकिन ये गलत है कि क्योंकि उनकी रणनीति गुप्त रखी जाती है। आचरण का खुलापन सामाजिक संबंधों में हिंसा के प्रयोग के विरुद्ध पर्याप्त गारंटी है। हिंसा की भयानक घटनाएं गुप्त हिंसा की तुलना में कम होती हैं। निजता के खिलाफ हिंसा बिना किसी मानवता के एक जानबूझकर की गई संजाइश है। आस्तिकता में परंपराओं के नाम पर और ईश्वर के नाम पर अनेक भेदभाव हुए हैं। अस्पृश्यता, गरीबी, रंग भेद, धार्मिक हत्याएं, नरसंहार, गैस चैम्बर और फांसी अन्याय के कई उदाहरण हैं। जब पीड़ितों को लगा कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है तो आस्तिकता के सामने उनका खुलापन संभव हो गया है। फिर भी वे संदेह क्रूरता से बच नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर की कृपा सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हुए कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन किया गया। अतः अत्याचारों का खुलापन आस्तिक सभ्यता का अंग बन गया है। ऐसा गौरा जी नास्तिक नैतिकता के बारे में कई विषयों के बारे में बताते हैं, और क्या बताए नास्तिक नैतिकता में इसके बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।